आपको लग रहा है ये क्या तकरीर में ओवैसी ऐसी बात कर देता है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, जब चंगेज की औलाद का जुल्म बगदाद पर हुआ, बगदाद को बर्बाद कर दिया गया था, मगर वो लोग दीन इस्लाम को कबूल कर लिए, इस्लाम को कुछ नहीं कर सके। सोवियत यूनियन था, मस्जिदों पर पाबंदी थी, मदरसे बंद थे, सोवियत यूनियन टूट गया, मदरसे आज आबाद हैं। तो आज जो लोग भारत में इख्तिदार के नशे में चूर होकर गुरूर और तकब्बुर के मजारे कर रहे हैं, इंशाअल्लाह ताला तुम्हारा जुल्म खत्म होगा। हम नहीं डरने वाले तुमसे, हम सिर्फ अल्लाह से डरने वाले हैं। यकीनन हम में कमजोरियां हैं, हम गुनाहगार हैं, खताकार हैं, मगर हम तुमसे डरने वाले नहीं हैं। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर, नहीं मालूम बाज वक्त उनको क्या क्या हो जाता है, मोहम्मद अली जौहर के बारे में बोल रहे हैं। मोहम्मद अली जौहर के बारे में बोल रहे हैं कि उन्होंने पाकिस्तान की मदद किए। हमारे मुख्यमंत्री साहब, पहले तो आप कितना पढ़े हुए मेरे को नहीं मालूम, मोहम्मद अली जौहर बहुत पढ़ा लिखा आदमी था, और मोहम्मद अली जौहर यकीनन मुस्लिम लीग के सदर थे, मगर बाद में ये उस वक्त की कांग्रेस के सदर भी थे। यकीनन खिलाफत मूवमेंट की तहरीक का एक बड़ा हिस्सा थे। अगर आपको मोहम्मद अली जौहर उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर तकलीफ है कि मोहम्मद अली जौहर ने खिलाफत मूवमेंट में हिस्सा लिया, इसलिए मेरे पेट में सर में दर्द हो रहा, तो और दर्द पैदा करूंगा तुम्हारे दिल में। अब सुनो, आरएसएस के जो बानी थे उनका नाम क्या था? हेगडेवर। हेगडेवर हेगडेवर जिंदगी में एक ही मर्तबा जेल को गए, एक ही मर्तबा जेल को गए। कब गए? खिलाफत मूवमेंट में तकरीर की हेगडेवर ने, खिलाफत मूवमेंट की ताईद में। अब हमारे बाबा को मालूम ही नहीं, नहीं मालूम तो पूछ लेना, वरना ये हैदराबाद की शेरवानी परेशान कर देंगी तुमको। हेगडेवर जेल को एक ही मर्तबा गए। कब गए? जब खिलाफत मूवमेंट चल रहा था, तो हेगडेवर तकरीर करे खिलाफत मूवमेंट की ताईद में। अच्छा, हेगडेवर जेल को जाके मोटे होके निकले, और वो मोहम्मद अली जौहर जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस को लंदन गए थे, उन्होंने कहा कि मैं लंदन से वापस या तो मुल्क को आजाद करा के आऊंगा या फिर मेरी मौत होगी। मोहम्मद अली जौहर राउंड टेबल में शिरकत किए, उनका इंतकाल हो गया। बैतुल मुक़द्दस में मस्जिद अक्सा के उस दामन में उनकी आज खबर है। लाखों लोगों ने उनके जनाजे में शिरकत की। मोहम्मद अली जौहर और शौकत अली की अम्मा का नाम बी अम्मा था, बी अम्मा। उस बी अम्मा की कुर्बानियां भी बड़ी थी। मगर ये कब तक आप जुल्म और झूठ फैलाते रहेंगे? सुनो, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहम्मद अली जौहर का एक मशहूर शेर है, अगर आपको तो समझ में नहीं आएगा, मगर जिसको समझ में आएगा वो तर्जुमा करके भी तुमको समझाने डरेगा। मोहम्मद अली जौहर ने क्या शेर कहा था? कत्ले हुसैन असल में मर्ग यजीद है, कत्ले हुसैन असल में मर्ग यजीद है, इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। तो सुन लो उत्तर प्रदेश को हुक्मरानों, इस्लाम जिंदा होगा इंशाअल्लाह ताला। तुम्हारे एनकाउंटर से, तुम्हारे बुलडोजर से, तुम्हारे जुल्म से खत्म नहीं होगा। तुम जो मदरसे और मस्जिदों को आज तोड़ रहे हो, इंशाअल्लाह ताला वो एक एक ईंट अल्लाह से कह रही है कि जालिम ने जुल्म किया, परवरदिगार तू देख ले। जमहूरियत है, आप कानून के बजाय जुल्म कर रहे हैं। तीसरी बात यह है कि उत्तर प्रदेश में दियोरिया में एक मुबीन पेंटर ने या हुसैन का फ्लैग बनाया।
या हुसैन का फ्लैग बनाया तो बोले इसमें बंदूक आ गई। नहीं 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 था उसमें, वो फ्लैग बनाया, वो फ्लैग बनाया नहीं था। इन्होंने लिख जाके बेचारे मुबीन को 3 लोगों के साथ जेल में डाल दिए। झंडा बनाए तो इतना डर रहे तुम। जाहिर है वक्त का यजीद डरेगा ना हुसैन के नाम से। जहां हुसैन का नाम आया यजीद कांपना शुरू कर देता है। तो लेके चले गए। अच्छा, फिर चौथी चीज, आज इलाहाबाद हाई कोर्ट का जजमेंट आया। हमारी एक बेटी स्कूल में हिजाब पहन रही थी। हिजाब पहन के कोर्ट ने कह दिया कि हिजाब आप नहीं पहन सकते। मैं इस हाई कोर्ट के जजमेंट के खिलाफ हूं, इससे एग्री नहीं करता हूं। क्यों? क्योंकि साबरीमाला एक केस सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है और सुप्रीम कोर्ट रिजर्व फॉर जजमेंट है। इलाहाबाद हाई कोर्ट के फाजिल जजेस को अपना जजमेंट रोकना चाहिए था। जब सुप्रीम कोर्ट इज सीज्ड ऑफ दैट मैटर, 9 जजेस ये डिसाइड कर रहे हैं। क्या डिसाइड कर रहे हैं? कि एसेंशियल क्या है, व्हाट इज एसेंशियलिटी, व्हाट इज एसेंशियल, और फिर क्या रिलीजियस जो हमारी इबादतें हैं वो भी प्रोटेक्ट करेंगे नहीं करेंगे। और आज का फैसला ये भारत की आईन की दफा 25 और 19 के खिलाफ है। मैं कपड़े पहनता हूं, सिख हमारे बेटियां और हमारे बच्चे पहनते हैं। आप होते कौन है इस्लाम के एसेंशियलिटी को डिसाइड करने वाले? राइट टू प्राइवेसी को सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया फंडामेंटल राइट। अरे मेरी प्राइवेसी है। और फिर आप उत्तर प्रदेश में सबसे कम खवातीन में हाई स्कूल में अगर कोई है तो मुस्लिम बच्चियां हैं, उनकी तालीम को आप रोक रहे हैं। और फिर सर पे अगर कोई हिजाब हमारी बेटी पहन रही है, सर पे पहन रही है, दिमाग पे नहीं पहन रही है, जिसके सर पे कोई बाल नहीं है वो एनकाउंटर करा रहा है। वो क्या क्या बातें करते हैं। तो इसलिए फैसला गलत है, बल्कि ये तो इस्लाम पर हमला है। यह फैसला इस्लाम पर हमला है। यह फैसला व्हाट इज एसेंशियल सुप्रीम कोर्ट डिसाइड कर रहा है। आप एसेंशियलिटी आप क्यों डिसाइड करेंगे? मेरा मजहब है ना। अच्छा, अब तो बोल रहे मच्छी भी नहीं खाना। अब ये मच्छी नहीं खाना, मच्छी भी नहीं खाना कहते, नहीं खाना। मगर सूरत में, गुजरात में एक मच्छी की मार्केट बनी। ये कुदरत का निजाम देखो आप। वहां क्या बोल दिए, अब मच्छी की मार्केट 3 करोड़ मोदी दिए, 3 करोड़ गुजरात सरकार दी, 6 करोड़ बन गई। मार्केट वालों ने बोल दिया इस मार्केट का नाम हम नरेंद्र मोदी मच्छी मार्केट। नहीं, हंसने के लिए नहीं, सही है ये। उन्होंने गल डाल के हमारे को पकड़े, उन्होंने खुद पकड़े गए। क्या क्यों बनाए भाई आप? प्रधानमंत्री मत्स्य एक स्कीम है, उसके तहत मच्छी मार्केट बनाए। अरे मैं मच्छी खाता हूं, गोश्त खाता हूं, कोई सुअर खाता, कोई नहीं खाता। आपको क्या हो रहा भाई? नहीं, ये हमारा मुबारक महीना है, बहुत अच्छा है, आप मत खाओ, आप मत खाओ, बिल्कुल मत खाओ। मगर ये कौन सी बात है कि मैं नहीं खाना? अच्छा, हैरत की बात क्या है मालूम आपको? सबसे ज्यादा बीफ एक्सपोर्ट पूरी दुनिया में इंडिया से हो रहा, पूरी दुनिया को। हम महीने में बोले हमारा महीना मुबारक है, नहीं खाना, मगर बीफ का एक्सपोर्ट हो रहा है बाहर। डॉलर आ रहे हैं टपाटप टपाटप टपाटप। माने बीफ का एक्सपोर्ट करेंगे, बीफ का एक्सपोर्ट करेंगे, मगर आप गोश्त, मच्छी, चिकन नहीं खाना, वो भी रोक दो ना। अच्छा, वो नहीं करते तो रमजान के 30 दिन आ रहे, प्लीज हमारी भी राज रख लो आप। जितने ये कुत्ते के पेशाब की दुकानें हैं जहां पर शराब बिकती है, इसको 30 दिन बंद कर दो आप। अच्छा, 30 दिन नहीं करते, आखिरी अशरा में बंद कर दो। फिर जैसा शैतान रिलीज होता तुम भी शुरू कर दो। नहीं नहीं नहीं, हम मां वो कैसा करना।
6 बस्ते की टानिक होना इनको, नहीं तो दीवाने हो जाते हैं इन्हों। जब मैं बोलता हूं तो हमारे एक दोस्त बोले क्या तुम्हारे को नशा नहीं आता? मैं बोला आता मेरे को। बोले कैसा आता? जब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम जबान पे आता।